एक्सरसाइज 1.14 है। क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये 3 वैल्यूज़ वाला है, ऊपर हमने 2 वैल्यूज़ वाला कर लिया। 2 वैल्यू आमतौर पर उसको कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं और इसको एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट्स हैं। चारों के लिए यूनियन का एसोसिएटिव लॉ और इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूव करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले में ए पार्ट है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब बेटा जब ब्रैकेट हो पहले हमेशा ब्रैकेट हल करनी है। अगर तो पेज बड़ा हो तो हम इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। ठीक है, वरना क्या होता है कि जो ब्रैकेट है हम उसको पहले हल कर लेंगे। अब ये आ जाएगा वाई का सेट और यूनियन की अलामत और फिर जी का सेट आ गया। पहले पार्ट के लिए ये हमें रकमें दी गई हैं। तो अब क्या करना है, यूनियन में हमने क्या करना होता है, सिंपली जैसी रकमें हैं वैसे नीचे लिख देनी है। बस एक तो तरतीब का ध्यान रखना है और दूसरा कोई भी रकम रिपीट नहीं होनी चाहिए, 2 दफ़ा नहीं होनी चाहिए। तो बी, उसके बाद सी होता है, फिर डी, फिर एफ, फिर जी और एच। ठीक है, बी सी डी एफ जी और एच। सी और एफ पहले आ चुके हैं, दोबारा कोई भी रकम नहीं लिखनी। ठीक हो गया, ये हमने कर ली पहले वाई यूनियन जी की, ये आ गया आंसर। अब मैं पूरा लिख लेता हूँ एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी। पहले एक्स का सेट मैंने लिख लिया ए बी सी डी यूनियन। अब वाई यूनियन जी का सेट ये हमने अभी मालूम किया है, बी सी डी एफ जी और एच। अब यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों को मिला के लिख लेना होता है। बस कोई भी रकम 2 दफ़ा नहीं लिखनी। ए बी सी डी, ये तरतीब से ये वाले आगे आगे एफ जी एच आ जाएगा, एफ जी और एच। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो अब इसकी राइट साइड ले लेते हैं। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें ब्रैकेट बाद में थी, इसमें पहले है। तो पहले हम एक्स यूनियन वाई मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले एक्स का सेट यूनियन वाई का सेट। तो यूनियन में क्या करना होता है, दोनों को मिला के लिखना है। तो ए बी सी डी, बी सी डी आ गया तो सिर्फ एफ आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने पूरा लिख लिया एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। एक्स यूनियन वाई का आंसर यह है, पहले ये लिखेंगे ए बी सी डी और एफ, दरमियान में यूनियन और आगे जी का सेट लिख लेंगे। जो इस सवाल में जी का दिया गया है वो है सी एफ जी और एच। अब दरमियान में यूनियन है, 2 सेट हैं, दोनों को लिखना है, कोई भी रकम 2 दफ़ा नहीं बस लिखनी। तो ए बी सी डी एफ जी एच। अब सी इसमें आया था लेकिन पहले लिखा जा चुका है, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब अगर हम गौर करो तो ये लेफ़्ट साइड थी और ये राइट है, इसको हमने 1 कहना है जो इसका आंसर आया था और इसको 2 कहना है। अगर ये दोनों सेम हो तो आपने यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से इट इज़ प्रूव्ड। उसने हमें प्रूव करने के लिए कहा था ना, तो आप ये कहेंगे कि प्रूव हो गया एक्स यूनियन वाई यूनियन जी बराबर है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ठीक है बेटा, पहले हमने लेफ़्ट साइड ली एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। पहले ब्रैकेट हल करनी होती है वाई यूनियन जी, वाई का सेट यूनियन जी का सेट, दोनों को सिर्फ मिला के लिखना होता है। कोई भी रकम 2 दफ़ा नहीं लिखनी, हर रकम 1 दफ़ा आनी चाहिए। ठीक है, दोनों में भी है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद पूरा लिखा, फिर एक्स का सेट उसका ये वाई यूनियन जी की वैल्यू के साथ यूनियन ले लिया। इस तरह राइट साइड में पहले ये ब्रैकेट हल कर लेंगे, फिर पूरा लिखेंगे और हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसी के लिए हमने इंटरसेक्शन में मालूम करना है, इन्हीं वैल्यूज़ के लिए सेम पैटर्न पे चलेंगे। पहले लेफ़्ट साइड ले लेंगे एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जी। पहले ब्रैकेट हल कर लेंगे वाई इंटरसेक्शन जी। अब जब उल्टा यू हो इसको हम इंटरसेक्शन भी कहते हैं। और अब क्या करेंगे, अब जो दोनों में सिर्फ वो लिखेंगे। तो दोनों में अगर हम देखें तो सी और एफ है सिर्फ। ठीक है, बाकी छोड़ देंगे, बाकी नहीं लिखेंगे।
उसके बाद पूरा लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। एक्स का सेट आ गया, इंटरसेक्शन की लामत। अब वाई इंटरसेक्शन जी का जो आंसर है वो हमारे पास है सी और एफ, सी और एफ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो अगर हम गौर करें तो सिर्फ सी दोनों में है, तो बस ये जवाब आएगा। ठीक है, अब राइट साइड ले लेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई मालूम कर लेते हैं। अब इन दोनों में से वो निकालें हैं जो दोनों में है। तो बी दोनों में है, सी भी दोनों में है और डी भी दोनों में है। ठीक है, अब मैं पूरा लिख लेता हूँ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो सेट है वो है बी सी और डी। इंटरसेक्शन जी का सेट लिख लेते हैं सी एफ जी एच। अब इन दोनों में से वो लिखने हैं जो दोनों में है, तो सिर्फ सी दोनों में है। ठीक है बेटा, अब ये जो आंसर लेफ़्ट का आया था वो भी सी है और ये भी सी है। तो अब सिंपली आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से इट इज़ वेरीफाइड या प्रूव्ड दैट, दोनों का मतलब एक ही होता है, वेरीफाइड दैट एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी बराबर है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। ठीक हो गया, इस तरह ये भी हमने हल कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। रकम बदलेगी, मेथड नहीं बदलेगा। कोशिश करें बाकी चारों पार्ट्स आप खुद करें। तो अगर कहीं से नहीं आएगा फिर आपने यहाँ से वीडियो चला के देख लेना है। फ़िलहाल वीडियो पास करें, इसी को अच्छे से या दोबारा समझ लें और अगले पार्ट्स आप खुद ट्राई करें, खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है, बस रकमें बदलेंगी, तरीका वही रहेगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड ले ली। अब इसमें पहले वाई यूनियन जी करेंगे, तो दोनों को मिला के लिख दें 2 2 4 5 6 7 और 8, दोनों को मिला के लिख दिए सारे तरतीब के साथ। कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ना ही कोई दो दफ़ा होना चाहिए। उसके बाद पूरा आ गया एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ये एक्स का सेट आ गया यूनियन वाई यूनियन जी। वाई यूनियन जी का ये आया है 2 4 5 6 7 8। बेटा ये जो डॉट्स होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये काउंटिंग ऐसे ही चल रही है। ठीक है, ये डॉट्स का मतलब होता है ऐसे ही 1 2 3 आगे 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। ठीक है, अब समझ लें कि ये वाला ये सेट है, इसका और इसका यूनियन करना है। तो ये मैं पहले 10 तक तरतीब से लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये वाले तो पहले इसके अंदर आ चुके हैं ना, 2 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले इसके अंदर ही कवर हो गए हैं। अब राइट साइड ले लेंगे, पहले हम एक्स यूनियन वाई मालूम करेंगे। अब अभी मैंने बताया कि इसको खोलें तो ये 10 तक काउंटिंग है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये वाले इसके पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, अब पूरा लिख लेंगे। एक्स यूनियन वाई का सेट पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनियन जी का सेट लिखेंगे, जी का सेट है हमारे पास 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अब इन दोनों का यूनियन करना है। ये फिर पहले वैसे तरतीब से लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये वाले इसमें पहले ही आ चुके हैं, इसलिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको 1 कहें, जो लेफ़्ट का जवाब आया था, इसको 2 कहें, तो आप गौर से देखो तो दोनों बिल्कुल सेम है। तो बस खाना पूरी के लिए यहाँ आपने लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हुआ है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी बराबर है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ठीक है, सेम पैटर्न है, कोई जोल नहीं है, कोई गोलमाल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीक़ाकार है। इस तरह पहला सवाल किया, सिर्फ रकमें चेंज हुई हैं, बाकी सारे का सारा मेथड सेम टू सेम। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
चलें जी, मशहूरी आ गई थी दरमियान में, आगे करते हैं। अब इसी डाटा का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। सेम पैटर्न, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, पहले वाई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे, ये वाई का सेट, दरमियान में इंटरसेक्शन, ये जी का सेट। अब दोनों में से वो लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो 6 दोनों में मौजूद है, 7 दोनों में मौजूद है और 8 दोनों में मौजूद है, ठीक है। अब मैंने पूरा लिख लिया, पहले एक्स का सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन ये वाई इंटरसेक्शन जी का सेट आ गया 6 7 8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों में ये 1 2 3 4 10 का मतलब ये मैंने आपको लिख के दिखाया था, ये 10 तक काउंटिंग है। अब इसमें देखें तो 6 7 8 इसमें भी और इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 7 और 8, ठीक है। उल्टा यू हो तो वो लिखने होते हैं जो दोनों में मौजूद हैं। अब अगर हम इसकी राइट साइड ले लें, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, बेटा डायरेक्ट भी सारा किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर हम ब्रैकेट जो होती है पहले उसको हल करते हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब इसका मतलब है ये 10 तक काउंटिंग है और ये वाले हैं, दोनों में से ये वाले दोनों में मौजूद हैं, तो 2 4 6 7 8, क्योंकि ये 10 तक काउंटिंग है इसमें ये सारे आ जाएंगे। अब ये पूरी साइड लिख ली, एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर ये है, ये आ जाएगा 2 4 6 7 8, दरमियान में इंटरसेक्शन, फिर जी का सेट लिख लेंगे 5 6 7 8। तो अब जो दोनों में है वो लिख लेंगे, 6 7 और 8 दोनों में है, ठीक है। तो ये देखें इसका भी और इसका भी सेम आ गया, इसको 1 कह देंगे और इसको 2 कह देंगे, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वेरीफाइड दैट, वेरीफाई हो गया कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी बराबर है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक है। इस तरह हमने इसका सेकंड पार्ट भी हल कर लिया, जिसमें पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट ही हल करनी है, वाई इंटरसेक्शन जी वाई का सेट इंटरसेक्शन जी का सेट लिखा, दोनों में जो दोनों में मौजूद है वो लिख लेंगे, फिर पूरा लिख लेंगे। एक्स का सेट इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी का सेट आ गया, फिर ये 10 तक काउंटिंग है सारी, दोनों में से जो दोनों में है वो लिखेंगे, 6 7 8 दोनों में है वो हमने लिख लिया। अब इसको अगर खोल के लिखना चाहें तो ये वाली होती है ऐसे, ठीक है। इस तरह इसकी राइट साइड हमने हल कर ली, ओके। तो ये हो गए जी 2 पार्ट। अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। बस बेटा रकम चेंज हो रही है, बाकी सवाल तरीक़ाकार सारा वैसे का वैसे ही है। तो सबसे पहले तो आपने जो है ना घबराना नहीं है, ठीक है। तो मैंने रकम चूँकि पहले लिखी हुई है ताकि हमारा टाइम जो है ना वो सेव हो जाए। तो रकम कहाँ गई, तो ये आ गया जी तीसरा पार्ट। सेम पैटर्न, वही सारा कुछ मालूम करना है। पहले हम वाई यूनियन जी मालूम कर लेंगे, ये वाई का सेट ये जी का सेट, तो दोनों को मिला के लिखना है। तो 1 2 3 4, उसके बाद 6 है इधर में से ले लिया, फिर 7, फिर 8 और 10, ठीक हो गया। उसके बाद पूरा लिख लिया एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ये एक्स का सेट ये वाई यूनियन जी का आ गया, इसको यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 6 7 8 एंड 10। अब दोनों को मिला के लिख देंगे, दोनों को मिला के लिख देंगे, पहले -1 फिर 0, फिर वहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5
6 7 8 एंड 10। दोनों का कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना, सारे लिखने होते हैं यूनियन में। बस अगर कोई एलिमेंट दो दफ़ा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब राइट साइड ले लेंगे, उसमें पहले एक्स यूनियन वाई निकाल लेंगे, सारे मिला के लिख लेंगे। -1 0, फिर यहाँ से ले लें 1 2 3 4 5 और 7। ठीक है, तरतीब लगा के सारे लिख लेने हैं, कोई एलिमेंट छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। अब एक्स यूनियन वाई की पहले लिखेंगे, ये मालूम कर लिया हमने, यही है -1 0 1 2 3 4 5 और 7। दरमियान में यूनियन है। और फिर जी का सेट है 4 6 8 एंड 10। तो क्या करेंगे, सारे लिख लेंगे। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। ओके हो गया जी। इसको 1 कह देंगे और इसको 2 कह देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 वेरीफाइड, बस ये लिख देंगे। फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया हमने, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी बराबर एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ठीक है, इसमें हमने ये हल कर लिया। इसके बाद इसका चौथा पार्ट है, मतलब इसी का इंटरसेक्शन है। अब तो एक्स इंटरसेक्शन पहले लेफ़्ट साइड ले लिया हमने, उसमें पहले ब्रैकेट हल करेंगे। जो दोनों में है पहले वो लिखेंगे। दोनों में क्या है, 4 है बस। इसके बाद एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी पूरा लिखेंगे। ये एक्स का सेट इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी का सेट ये आया है। अब दोनों में देखें क्या दोनों में है, 4 दोनों में है बस। जो सेम नहीं है वो नहीं लिखना, वो छोड़ देंगे। अब राइट साइड ले ली, पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल लेंगे। दोनों में देखें क्या क्या है, 2 है और 4 है बस। अब पूरा लिखें, एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले लिखेंगे 2 और 4, इंटरसेक्शन जी लिखेंगे। जी क्या है, 4 6 8 एंड 10। जो दोनों में है वो लिख लेंगे, 4 दोनों में है। ये देखें लेफ़्ट साइड का ये है और राइट का ये है। इसको 1 कह देंगे और इसको 2 कह देंगे। फ्रॉम सेम भाई, हर किसी में यही लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी बराबर है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन। ठीक है जी। बेटा इंटरसेक्शन करना था पहले हमने, लेफ़्ट साइड ले ली, राइट भी ले सकते हो, ये कोई लगा बंदा रोल नहीं कि इसी तरह ही आपने करना है। ठीक है, तो हमने पहले ये ले ली, इसमें से पहले ब्रैकेट हल कर लेंगे। नहीं करनी तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले ये ले ली, ये वाई का सेट इंटरसेक्शन जी का सेट। इंटरसेक्शन में वो लिखनी होती है जो दोनों में है, सिर्फ 4 दोनों में था बस वो लिखा, बाकी सारा उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सारा लिख लिया। अब इसमें एक्स का सेट आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, वाई इंटरसेक्शन जी का सेट ये आता है, ये इधर आ गया। दोनों में से वो लिखने हैं जो दोनों में है, तो बस 4 ही दोनों में था, बस वही आंसर आ गया। फिर ये लेफ़्ट थी, लेफ़्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेफ़्ट हाथ की तरफ होती है, और ये राइट इसलिए कहते हैं कि ये राइट हैंड की तरफ यानी दाएं हाथ की तरफ होती है। ठीक है, ये चक्कर होता है सारा। इस तरह इसका भी निकाल लेंगे। इसका अगला पार्ट है, सिर्फ रकम चेंज होएगी, मेथड चेंज नहीं होगा, सारे का सारा वैसे है। अब ये 6 से 10 को अगर हम खोल के लिखें तो ये मतलब होता है इसका, ये मतलब इवन नंबर्स हैं, 6 8 10 12 14 16 18 और 20। असल में ये वाला सेट है, खोलेंगे ना अगर तो ये बनेगा। ठीक है, तो अब इनका यूनियन करना है तो दोनों को मिला के लिखना होता है यूनियन में। तो ये देखिए 1 3 5 तक तो ये आ जाएंगे, आगे ये 6 और फिर यहाँ से 7 फिर 8 के बाद यहाँ से देख लें, ये खोलेंगे तो ये बनता है 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक हो गया। अब पूरा लिख लेंगे, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ये एक्स का सेट है। अब ये 1 2 3 आगे डॉट्स का मतलब है ये ऐसे है, यानी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक। अब वाई यूनियन जी का सेट ये आ गया, इसको हम यहाँ लिख देंगे
1 3 5 6 7 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, तो अब यूनियन में सारे लिखने हैं। अब ये देखें, ये तो 14 तक है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1 2 3, ये 14 तक ऐसे आ जाएगा सारा। उसके बाद इसके लिख लेंगे 16 18 और 20। ठीक है, तो ये हम निकाल रहे लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड है एक्स का सेट पहले, फिर वाई का। अब ये 14 तक पूरी काउंटिंग वैसे लिख देते हैं, और ये जो है 6 to 20 का मतलब है ये इवन नंबर्स हैं। तरतीब से, जिसमें तरतीब लिखी होती है ना थोड़ी बहुत, उससे में वो बता रहा था कि असल में ये ऐसे ही आगे चला के लेके जाना। 14 तक आ जाएंगे, आगे क्या है 16 18 और 20, 16 18 और 20, क्योंकि 14 तक तो इसका था ना, आगे इसके हमने देखने थे क्या बचे हैं, तो 14 तक तो इसमें सारे आ जाएंगे। आगे 16 18 20 बचा, वो हमने लिख लिया। अब एक्स यूनियन वाई का सेट पहले लिखेंगे 1 2 3 14 तक, आगे 16 18 और 20। यूनियन जी का सेट लिख लेंगे, जी का सेट है 1 3 5 और 7। अब ये 14 तक तो ये सारे खुद ही इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये वाला सेट ही आंसर आएगा हमारा 1 2 3 अप टू 14, और फिर आगे 16 18 और 20। अब अगर आप देखो तो ये दोनों सेम है। अब नीचे आप खुद लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वेरीफाइड दैट फ्ला फ्ला फ्ला। ओके जी, अब इसी का हम इंटरसेक्शन करेंगे। बेटा बिल्कुल सेम चीज़ है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ रकम चेंज हो रही है। आप खुद इसको ट्राई करें, खुद करने की कोशिश करें। अगर आप कर लेते हैं तो बताएं मुझे कमेंट में। ठीक है, अब इसी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब ये देखें तो ये इवन नंबर्स हैं 6 8 10, और ये ऑड नंबर है, दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो हाली सेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स का सेट पहले, इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी का तो खाली सेट आया। अब इस खाली सेट में और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर जवाब खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड ले ली, पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालेंगे। अब ये 14 तक सारे हैं और इसमें इवन नंबर है। अब यहाँ से देखें तो दोनों में क्या क्या सेम है, 6 8 10 12 और 14। ठीक है, 6 8 10 12 और 14 ये दोनों के अंदर मौजूद है। अब यहाँ आ जाए, एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर आया 6 8 10 12 और 14। इंटरसेक्शन जी का सेट लिख लिया 1 3 5 7। दोनों में देखें कोई चीज़ कॉमन है, ये इवन है और ये ऑड है। इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये देखें जो उसका आंसर है और जो इसका आंसर है दोनों सेम है। अब इसको 1 कह देंगे और इसको 2 कह देंगे, और लिखेंगे वेरीफाइड दैट 1 and 2 आर इक्वल। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो सेम पैटर्न है उसी तरह, बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। तो ये पहले मैंने लेफ़्ट साइड ले ली, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं हल्की रकमें छोटी थी, इसलिए मैंने सारा इकट्ठा ही लिख दिया। पहले ए का सेट यूनियन ब्रैकेट बी का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट। तो जब ब्रैकेट है पहले इसको हल करना होता है, तो ए बी सी वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन है, तो वो लिखेंगे जो दोनों में है। तो एफ़ सिर्फ दोनों के अंदर है बस। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन है, तो सारे लिख देंगे ए बी सी और एफ। ठीक हो गया। अब राइट साइड की तरफ आ जाते हैं। अब ये मैंने देखिए इकट्ठे ही कर लिया, वरना आप पहले इनको लहदा भी कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी ब्रैकेट है, इसके ऊपर भी ब्रैकेट है, तो पहले इन सब को हल कर लो। इन दोनों के दरमियान यूनियन है, तो सारे लिख लेंगे ए बी सी डी एफ। यूनियन में सारे लिखने होते हैं, बस एक एक दफ़ा, दो दो दफ़ा नहीं। ये दरमियान में इंटरसेक्शन, और इनका भी यूनियन कर लो ए बी सी
और ए और सी तो आ गए, तो ये आ गया एफ। अब इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वो लिखने हैं जो दोनों में है, ए भी दोनों में है, बी भी दोनों में है, सी भी दोनों में है और एफ भी दोनों में है। तो ये आ गई 1 और ये आ गई 2। अब बराबर आ गए ना, तो आप बस कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना था। मैंने डायरेक्ट ही किया है, ए का सेट यूनियन ब्रैकेट गोल बी, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन सी का सेट। पहले ब्रैकेट हल करनी होती है, इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लिया, दोनों में कोई भी एफ कॉमन था सिर्फ, और फिर इन दोनों के दरमियान यूनियन आया तो सारे लिख लिए। इधर पहले दोनों का यूनियन किया, दरमियान में इंटरसेक्शन दोनों का किया, और 1 और 2 का आंसर इक्वल आया तो बस वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही है। पहले हमने लेफ़्ट साइड ले ली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ब्रैकेट हल कर लेंगे। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन है और ये खाली सेट है, खाली सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब यूनियन जब करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। खाली सेट का कुछ भी कॉमन नहीं ना होता, खाली सेट ही आएगा ना, तो यूनियन में जो है वही लिख देंगे। अब राइट साइड ले ली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन करेंगे, सारे लिख लेंगे, 0 और 1 सारे आ गए, ये इंटरसेक्शन। अब इनका भी यूनियन करेंगे, यही आएगा। अब इंटरसेक्शन आ गया दोनों के दरमियान, इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, जो दोनों में वो लिखना है, तो 0 दोनों में है, तो ये देखें 1 और ये 2। अब लिख लें आप, वेरीफाइड दैट 1 and 2 आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें में कहा गया है कि वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज। बेटा ये आपको खुद ज़ुबानी याद होनी चाहिए डी मॉर्गन लॉज कौन से हैं, ठीक है। यू जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से शुरू होते हैं, ए बराबर ये एम्प्टी सेट है, बी बराबर प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं अभी। डी मॉर्गन लॉज जो हैं वो हमारे पास 2 होते हैं, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट बराबर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये आपको आना चाहिए खुद से, ठीक है। पहले मैंने पहले ले लिया यूनियन बी कम्प्लीमेंट बराबर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ये इसकी लेफ़्ट साइड पहले ले ली, और इसके अंदर पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला हल किया, ए यूनियन बी। ए से मुराद खाली सेट है और बी से मुराद प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11। आपने इसको ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो, ये खाली सेट ऐसे आ जाएगा, यूनियन यहाँ प्राइम लिख दें, खाली सेट और प्राइम का यूनियन प्राइम सेट आ जाएगा, ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने ज़रा नंबर्स में लिख के कर दिया है, तो इस तरह भी किया जा सकता है, यानी इसी सवाल को आप इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद u माइनस ए यूनियन बी, बेटा कम्प्लीमेंट जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उसके नीचे वाला माइनस कर दो। अब ए के ऊपर होगा तो ए माइनस करेंगे, बी होगा तो बी माइनस करेंगे, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट माइनस करेंगे। ए यूनियन बी की ये आ गई है 2 3 5 7 11 और ऐसे आगे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये वाले निकाल देने प्राइम नंबर नेचुरल नंबर से। यू बेटा उसने कहा था एन है, एन मराद नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 ऐसे ही अप टू सो ऑन। ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते। 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, उसके बाद 10 भी नहीं आएगा, 11 ऐसे 13 17 19, ठीक है। ये ऐसे ही यानी जो किसी टेबल में नहीं आते, बस अपने टेबल में आते हैं। ये वाले निकाल दें तो बाकी क्या आ जाएगा, 1 4 6 8 9 10 12 और आगे ऐसे ही डॉट्स लगा देंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस ए होता है। यू से मुराद नेचुरल सेट उसने दिया हुआ है और ए खाली सेट है। अब देखो मैंने नंबर नहीं लिखे, मैंने इसको ऐसे ही
फॉर्म यानी जो इस फॉर्म में दिया गया तो उसी फॉर्म में लिख दिया। तो नेचुरल नंबर में से हम खाली सेट निकालें तो कुछ भी नहीं होगा, नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट मैंने जैसे बताया जहाँ भी हो यू माइनस होता है इसका मतलब, यानी यूनिवर्सल सेट में से वो माइनस कर दें। तो u माइनस बी था तो b लिख दिया हमने। नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर निकालने हैं तो ये देखें, ये नेचुरल में से प्राइम निकाले हुए हैं वही आ जाएंगे। 1 4 6 8 9 10 12, आगे डॉट्स लगा दें। अब इन दोनों का क्या करना है, कम्प्लीमेंट करना है। ये नेचुरल सेट आ गया, इंटरसेक्शन, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट का जवाब क्या था, नेचुरल। आगे इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 1 4 6 8 9 10, आगे डॉट्स लगा दें। अब बेटा गौर से देखिएगा, ये नेचुरल नंबर है, इनका इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ। नेचुरल नंबर में तो सारे आ जाएंगे ना, तो इंटरसेक्शन में वो लिखने हैं जो दोनों में है। इसमें तो सारे हैं तो ये वाले बस लिखेंगे, ठीक है, जो दोनों में 1 6 8 9 10, ठीक है। आगे लिखने तो लिख लें 12 14 15, बस प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। ये एक पार्ट हमने हल कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिए हमने ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल कर लिया, ए यूनियन बी, ए से मुराद खाली सेट था और बी से मुराद प्राइम नंबर। मैंने बताया कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, खाली सेट यूनियन प्राइम तो प्राइम जवाब आ जाएगा, काउंटिंग में करना है तो ऐसे आ जाएगा। अब ये पहले अंदर वाला हल हुआ, मैंने पूरा लिखा, सी का मतलब कम्प्लीमेंट, और ये हमेशा यू माइनस बराबर होता है, यू माइनस। अब नीचे ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट, यू का सेट लिखा माइनस ए यूनियन बी का आ गया। अब ये प्राइम नंबर हैं, ये नेचुरल में सारे हैं, ये वाले निकालेंगे तो ये सेट आ जाएगा। इस बार राइट साइड ली, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस नीचे है तो ए आ जाएगा। नेचुरल नंबर में से ए से मुराद खाली सेट है, निकालेंगे हाली तो कुछ भी नहीं, वही नेचुरल ही आ जाएगा। बी नेचुरल नंबर है, उसमें से प्राइम निकाल दें तो ये बच जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इसमें तो सारे हैं, यूनियन होता तो नेचुरल नंबर जवाब आ जाना था। अब लेकिन इंटरसेक्शन है तो वो लिखेंगे जो दोनों में है, तो ये वाले तो इसके अंदर हैं सारे, तो बस ये वाला सेट जवाब देगा। अब यहाँ से आप कहेंगे इसको 1 और इसको 2 और लिख देंगे वेरीफाइड दैट, ओके। अब इसका मैं ये सेकंड वाला पार्ट करता हूँ, क्योंकि ये डिमॉर्गन लॉज है, ठीक है, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, डिमॉर्गन्स लॉज, ठीक है। अब इसका ये सेकंड वाला पार्ट करते हैं, डाटा ये यूज़ करेंगे। इसमें भी पहले लेफ़्ट साइड ले ली, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ये ए का सेट आ गया, इंटरसेक्शन ये बी का आ गया, बी से मुराद प्राइम नंबर है, तो खाली सेट का प्राइम के साथ लेंगे तो खाली सेट ही आएगा ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है इनमें कॉमन। अब ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस, और आगे नीचे ए इंटरसेक्शन बी है वैसे आ जाएगा, यू से मुराद नेचुरल नंबर है माइनस। अब ये इसका आंसर खाली सेट है, नेचुरल नंबर में से खाली सेट निकालो तो नेचुरल नंबर वैसे ही पूरे का पूरा आ जाएगा। उसके बाद आ गया जी हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए। अब यू क्या है, नेचुरल नंबर, और ए क्या है, खाली सेट। नेचुरल में से खाली निकालोगे तो नेचुरल नंबर ही आ जाएगा ना वापस। और यू माइनस बी, यू से मुराद नेचुरल नंबर है, माइनस बी से मुराद प्राइम नंबर है। ये बेटा ये चेंज नहीं होगा, यही वाला लिख लेंगे आगे, ठीक है। 1 4 6 8 9 वही वाला मैं लिखने लगा, 1 4 6 8 9 10 12, लिखते जाओ, अगर जितने मर्जी लिख लो, आगे डॉट्स लगा दो। अब इन दोनों का हमें यूनियन चाहिए, ए सी था नेचुरल नंबर, यूनियन ये बी सी यानी बी कम्प्लीमेंट था, 1 4 6 8 9 10 12 अप टू सो ऑन। अब नेचुरल नंबर और इसका यूनियन करेंगे तो नेचुरल नंबर आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे इसके अंदर खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, इसका जवाब भी नेचुरल नंबर है, उसका जवाब भी नेचुरल नंबर की बजाय काउंटिंग में भी लिख के इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाई किया है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर ए कम्प्लीमेंट यूनियन। तो ये जी मशक पूरी होगी। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे मैसेज कर सकते हैं,
अगर आपको समझ आई है तो वीडियो लाइक भी कर यम 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 यम।